नमस्कार, लॉ स्ट्रीट जर्नल का हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिप्रा शर्मा। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने जब भारत के 104 अवैध रूप से घुसपैठियों को भारत वापस भेजा तो ये मामला भारत में एक बड़ा गंभीर मामले के तौर पर देखा जाने लगा। जो 104 भारतीयों को भारत ने डिपोर्ट करके, अमेरिका ने डिपोर्ट करके भारत भेजा था, उनके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी और उन लोगों को बहुत ही अमानवीय तरीके से जो है वो अमेरिका ने भारत भेजा। भारत के अमृतसर में जब इन लोगों को लेने भारत के पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था पहुंची तो इन लोगों के पास ना ही कोई कागज था, ना ही वीजा। बड़ी मुश्किल से इन लोगों का बायोमेट्रिक तरीके से पहचान की गई। आपको बता दें कि इन लोगों को अमेरिका ने मैक्सिको के बॉर्डर में, मैक्सिमम लोगों को मैक्सिको के बॉर्डर में पकड़ा है। ये वो लोग हैं जो डंकी प्रोसेस के जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। खैर, इस खबर के बाद भारत में एक अलग तरीके की जो है मोदी विरोधी बातें शुरू हो गई है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत में अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया गया था, मोदी जी खुद अमेरिका जाकर ट्रंप सरकार का नारा, यानी कि अब की बार अमेरिका में ट्रंप सरकार का नारा देकर आए थे। और अब ये जो कूटनीतिक रिश्ते हैं भारत और अमेरिका के बीच, खासकर मोदी जी और ट्रंप के बीच, वो जो रिश्ते हैं वो इन भारतीयों को सम्मानपूर्वक भारत वापस लाने में सहयोगी नहीं हुए। मतलब ये जो रिश्ते हैं उसने भी भारतीय लोगों का अपमान ही किया। यानी कहीं ना कहीं ये बात हो रही है कि ट्रंप जो है वो मोदी के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आपको भी ये लगता है कि जिस तरीके से, मैं मानती हूं कि हमारे देश में कई ऐसे एजेंट्स होते हैं जो लोगों को ठग कर उनको विदेश में काम दिलाने का सपना देकर और बहुत सारा उनसे पैसा वसूल करके उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से उनकी जान की बाजी लगाकर उनको विदेश भेजते हैं। और खासकर अमेरिका की तरफ से, कनाडा की तरफ से इस तरीके की खबरें आती रहती हैं। खासकर शाहरुख खान की एक फिल्म भी हमने हमारे देश में देखी, डंकी, जिसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से अवैध रूप से भारतीय घुसपैठ करते हैं दूसरे देशों में। ये तो एक और खबर थी, लेकिन एक खबर ये भी है कि हमारे ही देश में जो लोग ये बात कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कि बार बार ये कहते हैं कि देश में, हमारे देश में जो घुसपैठी हैं, घुसपैठी चाहे वो रोहिंग्या घुसपैठी हो, चाहे दूसरे देश के घुसपैठी क्यों ना हो, उन पर कड़े कानून बनने चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम आपको बताते हैं कि हमारे देश में घुसपैठियों को लेकर क्या कानून है और कितने परेशान हैं हमारे देश के लोग। सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील अश्विनी उपाध्याय जी जो हैं वो लगातार इस विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में भी इस पर बात करते हुए उन्होंने चिंता जताई कि जो घुसपैठ है भारत का, वो किस तरीके से भारत की न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि डे टू डे जो जीवन शैली, हर दिन की जो जीवन शैली है उसको इफेक्ट कर रहा है। हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए आप सुन लेते हैं कि अश्विनी जी क्या कह रहे हैं। भारत में 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए रहते हैं। इनको निकालने के लिए मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था और हमने कहा था कि इनको डिटेक्ट किया जाए, इनको ढूंढा जाए, इनको डिटेन किया जाए और इनको डिपोर्ट किया जाए। 5 करोड़ घुसपैठिए भारतीयों के हिस्से का रोटी कपड़ा मकान ले रहे हैं, हमारे हिस्से का रोजगार छीन रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो चोरी, लूट, झपटमारी जैसे अपराध भी कर रहे हैं। हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए ये घुसपैठी बहुत बड़ा खतरा है। तो देखा, हमारे देश में खुद घुसपैठ को लेकर जो है वो कड़े कानून बनाने की मांग हो रही है, लेकिन जब यही रवैया दूसरा देश बार बार कहते हैं, क्यों नहीं अमेरिका जैसा, क्यों नहीं दूसरे संपन्न डेवलप्ड कंट्री जैसा जो कानून है वो हमारे देश में क्यों नहीं बनता है, और जब उनके जो ये कड़े कानून है वो हमारे देश के लोगों पर लागू किए जाते हैं तो दोहरा रवैया अपनाया जाता है। हम बात करें अगर अप्रवासी भारतीयों को भारत वापस लाने की, अपने वतन वापसी करवाने के लिए मोदी सरकार ने या दूसरी सरकारों ने क्या क्या किया है, तो हाल फिलहाल की मैं आपको बता दूं कि अभी जो सीरिया में जो लोग फंसे थे उनको सकुशल भारत वापसी मोदी सरकार की अगुवाई में ही की गई। कतर के भी
जो है वो एक बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, जब तकरीबन 8 पूर्व नौसैनिक हैं उनको फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन जब सरकार तक बात आई तो कूटनीतिक रिश्तों को देखते हुए, उन पर बात करते हुए न सिर्फ उनको छुड़वाया गया, उनकी फांसी की सजा भी कतर की कोर्ट से वापस करवाई गई। आखिर जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं हमारे देश में, जिनको वापस किया गया है, डिपोर्ट किया गया है, ये कौन लोग हैं? क्या इन लोगों का इस तरीके से डिपोर्ट करना भारत के लिए नाकामी का सबब है? क्या भारत सरकार इस पर जो है वो विफल रही है? तो इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। हर एक देश जो होता है, उस देश में जो घुसपैठिए होते हैं उसको लेकर उनका एक कानून होता है। अमेरिका में भी ऐसा है। आपको याद होगा ट्रम्प सरकार ने अपने जो चुनावी वायदे हैं उनमें ही इस बात को रखा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो इस तरीके के फैसले, इस तरीके के कड़े फैसले वो ले सकती है। और इसको आगे बढ़ाते हुए ये काम जो है अमेरिका ने किया। वही बात अगर हमारे देश में करें तो हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो कि बिना कागज के रह रहे हैं। यहाँ पे पीछे जो आ रहे हैं लोग, आप सर कहाँ से है? मस्जिद से है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कौन से? हम बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश से। आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश से। शाहीन बाग में आप? हाँ। आप कहाँ से? बांग्लादेश से। आप? बांग्लादेश से। आप कहाँ से? बांग्लादेश। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। सरकार आप कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश। सरकार क्या फ्री राशन पानी दे रही है? अरविंद केजरीवाल फ्री राशन पानी देते हैं? बांग्लादेश से आए नहीं मिलता। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? क्यों बताऊँ भाई? क्यों मतलब आप बता नहीं सकते हम अगर हम आपसे आपको क्यों बताऊँ? नहीं, मीडिया को नहीं बता सकते आप? मीडिया को क्यों चाहिए? क्यों, हम लोग जानना चाहते हैं आप कहाँ से हैं। मुझे बताना नहीं चाहता। ठीक है, मत बताइए। आप लोग कहाँ से रहने वाले हैं? नमाज से आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बांग्लादेश से। बांग्लादेश। हिंदुस्तान में रहते हैं ना, मुसलमान। फिर फ्री में खाना पानी मिलता है आपको यहाँ? फ्री? केजरीवाल फ्री देते हैं? नो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? I don't know हिंदी नहीं। Where are you from? बांग्लादेश। कब आए हो इंडिया में? कितने महीने हो गए? हाँ? How many months in India now? 20 days. 20 days. Through which mode you have came? तारों के नीचे से आए, कैसे आए? Sorry? By plane और by fence? By air. हाँ, आप कहाँ से आए हैं? मैं शाहीन बाग में ही जॉब करता हूँ। शाहीन बाग से हैं। ठीक है। हम पीछे। आप कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से। सिर्फ रह रहे हैं, छुप के नहीं रह रहे हैं, बल्कि वो सीना चौड़ा करके रह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब आपके देश में मतगणना होगी या जब भी आपके देश में की गिनाई होगी कि कौन कौन भारतीय हैं, तब हम अपना कागज नहीं दिखाएंगे। पूरा शाहीन बाग जब इस पर जाम हुआ था तो ये बहुत बड़ा उदाहरण था हमारे देश में घुसपैठियों को लेकर। फिलहाल आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या जो ये भारतीयों को डिपोर्ट किया गया अमेरिका द्वारा, जिस तरीके से डिपोर्ट किया गया है, वो गलत है? क्या सरकार को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए था और किसी न किसी तरीके से उनको या तो वहीं रखना चाहिए था, या उन लोगों को जो इल्लीगल घुसपैठियों के तौर पर अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको पूरे सम्मान पूर्वक गाजे बाजे के साथ वापस भारत लाना चाहिए था? आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और अगर एक्शन लेना ही है तो क्या इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले या उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले जो भोले भाले लोगों को नौकरी का झांसा देकर विदेश भिजवाते हैं एक मोटी रकम लेकर, पर जब अपना सब कुछ बेचकर वो देश के बाहर चले जाते हैं तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता, और फिर जब वो डिपोर्ट होकर भारत वापस आते हैं तो उनको न माया मिलती है और ना ही राम। आपने हमारे चैनल पे इस खबर को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।